अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत की इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस आती रहती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अभी एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट भारत की इकोनॉमी पे फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है और उस पे एंड पे उन्होंने जो कहा है वो ये है कि इस सारी रिपोर्ट को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीक के इशू में वापस एक रिपोर्ट आएगी जिसमें भारत की लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर वो किया जाएगा। तो जब वो रिपोर्ट आएगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। फिल वक्त मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। थोड़ा उधर जाने से पहले आपको कुछ छोटे मोटे स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि भारत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा 2000 में $442 था, लेकिन 2023 में $2601 हो गया है, 6 गुना बढ़ा है। भारत का जीडीपी टोटल, पर कैपिटा नहीं, वो पर कैपिटा पर पर्सन पे है, ये टोटल जो है वो 2014 में 2 ट्रिलियन था, 2015 में 2.1 ट्रिलियन हो गया, बढ़ते बढ़ते 2023 में 3.7 ट्रिलियन हो गया है। 9 साल में तकरीबन डबल हो गया है। भारत का जीडीपी 2000 में 468 बिलियन था, 2010 में 1.7 ट्रिलियन हो गया, 2015 में 2.1 ट्रिलियन हो गया और 2015 से 8 साल बाद 3.74 ट्रिलियन। 2075 की प्रेडिक्शन है 52 ट्रिलियन डॉलर भारत की जीडीपी होगी। गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्शन ने ये रिपोर्ट दी है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा गोल्डमैन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि 1980 में अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर यूके, इस तरह भारत 13वें नंबर पे था। 1980 के बाद 2000 में भी तकरीबन ऊपर तो यही रेटिंग रही। चाइना जो कि 7वें पे था वो 6 पे आ गया, भारत 13 पे ही रहा। अब 2022 में चाइना नंबर 2 पे आ गया और भारत नंबर 5 पे आ गया, 13 से 5 पे आ गया है। और 2050 में भारत 3 पे होगा और चाइना टॉप पे होगा, और 2075 में चाइना टॉप पे होगा, भारत सेकंड पे होगा, अमेरिका तीसरे पे आ जाएगा। एक और कंट्री है जिसकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे मैं भी बड़ा हैरान हुआ, जो 2000 और 2022 में इसकी इकोनॉमी टॉप 15 में नहीं थी, लेकिन 2050 में इसकी प्रेडिक्शन है नंबर 4 और 2075 में भी नंबर 4 इंडोनेशिया। अजीज़ दोस्तों, अब आते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की तरफ। इसके बाद आपको कुछ और फिगर्स सामने रखूंगा। रिपोर्ट का टाइटल है कि क्या वेस्टर्न लीडर्स अक्लमंदी से काम ले रहे हैं, जो भारत पे शर्त लगा रहे हैं, भारत के ऊपर इतना वो कर रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है अगले सालों में, जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। जैसे कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड, यानी मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इसी पे वेस्टर्न लीडर्स इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं कि चाइना को वो अपना दुश्मन समझते हैं, तो इंडिया चाइना को टक्कर ले सकता है। चाहे वो जो बाइडन का ज़बरदस्त इस्तकबाल हो मोदी जी का, जो कि एक ज़माने में मोदी जी को अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं थी, या फिर एमेनुअल मैक्रोन का इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल मोदी जी का हो पेरिस में, जिससे नज़र आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को चाइना के मुकाबले पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये क्या फिर फाइनेंशियल टाइम्स ये सवाल करता है कि क्या ये एक
अच्छी प्लानिंग है? तो वो जवाब देता है कि हाँ, इसलिए कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी पावर है और बड़ी पावर बनती जा रही है, और इस पे इंडिया आज कहाँ है और कहाँ जा सकता है उस पे आगे वो बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, और लार्जेस्ट है परचेसिंग पावर पे। परचेसिंग पावर पे भारत इस वक्त लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसको आप यूँ कर सकते हैं कि परचेसिंग पावर पे नहीं, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट परचेसिंग पावर पे है, क्योंकि नंबर 1 पे चाइना है जिसकी परचेसिंग पावर 32 बिलियन है, सॉरी 32 ट्रिलियन है। अमेरिका की 26 ट्रिलियन है नंबर 2 पे, और भारत की 12 ट्रिलियन है नंबर 3 पे। इसके बाद जापान है 6 ट्रिलियन, जर्मनी है 5 ट्रिलियन, रशिया है 4 ट्रिलियन, इस तरह। तो भारत की पॉपुलेशन इस वक्त 1.43 बिलियन है, तकरीबन उतनी ही जितनी चाइना की है। लेकिन 2050 में भारत की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन होगी और चाइना की घट जाएगी, 1.3 बिलियन होगी। इंडिया का जीडीपी परचेसिंग पावर चाइना से 40% है अकॉर्डिंग टू IMF। 1990 में इंडिया और चाइना दोनों गरीब मुल्क थे जीडीपी पर हेड के हिसाब से, जो कि अमेरिका के जीडीपी का 4.6% इंडिया का था और चाइना का 4.1% था, जो कि रिमार्केबल। चाइना की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है कि चाइना ने यूएस के मुकाबले में 4.1 से 28% पे ले आया। इंडिया भी आगे बढ़ा है, 11% इंडिया अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से है। चाइना की अगर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमी के फील्ड में, तो इंडिया की सेकंड एक्सेलेंट रही है। लार्ज इकोनॉमीज़ की, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की जो बात करें तो इंडिया सिर्फ चाइना के पीछे है जीडीपी पर हेड के हिसाब से। हाँ, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसमें मेन हाई इन्वेस्टमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना। ये जापान का भी एक ज़माने में यही फॉर्मूला था। इंडिया ने ज़रा दूसरा रास्ता लिया है। 2014 से 2023 तक इसका इन्वेस्टमेंट रेट खाली 31% है, जबकि चाइना का 44% है, और नेशनल सेविंग्स भारत की 30% है और चाइना की 45% है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पर जीडीपी है ना, वो भी थोड़ा नीचे है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो भी आगे बढ़ेगा। ये 13% था 2022 में, जबकि चाइना का 28% है। जीडीपी ट्रेड मार्केट रेट के हिसाब से भारत ने चाइना को तकरीबन लेवल पे आ गया है। अब फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं। इंडिया की ग्रॉस सेविंग रेट है ना, चाइना जितनी नहीं है, लेकिन इतनी है कि आप इसको एक ज़बरदस्त इंपोर्टिंग कैपिटल मान सकते हैं, और फाइनेंस ग्रोथ जो कि 5-6% है वो इनफ है। इंडिया के पास मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है इंडिया की। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इम्प्रूव हो रहा है, और इंडिया के पास लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं। अशोक मोदी ने इंडिया इज़ ब्रोकन में ये चीज़ लिखी है कि एक चीज़ इंडिया की कमज़ोरी है, वो है कि इंडिया ने इतनी इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं की हैं। इंडिया में जॉबलेसनेस बढ़ रही है। ये एक फैक्टर है जो कि आई थिंक गवर्नमेंट इस पर नज़र रखेगी।
और दूसरा ये है कि हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन इंडिया की है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जा रही जहाँ पे चाइना में एक ज़माने में एजुकेशन इतनी नहीं थी, लेकिन आज चाइना में हाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए इंडिया को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इंडिया एक ऐसी जगह है जो कि कंपनीज दुनिया भर की जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया को टारगेट करती हैं, और इंडिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दुनिया की टॉप लोकेशन बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग चाइना की तरफ कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। अट्रैक्टिव एमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्को ने बताया है। और इसके अलावा दूसरे कई मुल्कों की तरह इंडिया ने एक कर्जे की क्राइसिस इंडिया में 75 साल में रही, उसकी वजह से भी इंडिया का मामला ख़राब हुआ, लेकिन अब रिसेंट टाइम में इंडिया ने उसको करेक्ट कर लिया है और अब चीज़ें बेहतर जा रही हैं। इस साल इकोनॉमिक सर्वे में पिछले 10 साल का इंडिया का नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट और नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट डेट जीडीपी का 30% था, जबकि आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के लिए 6% हर साल 2023 से 2028 तक, जबकि जीडीपी का ग्रोथ इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये ग्रोथ पिछले 30 साल से बहुत आगे है। अगर इंडिया को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा, कोई क्राइसिस नहीं आया, तो इंडिया की सिचुएशन जो ग्रोथ की है वो ना सिर्फ ये कि सेटिस्फैक्ट्री है बल्कि काबिल तारीफ़ है। लेकिन देखना होगा कि ये इंडिया कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का रास्ता है जो कि किया जा सकता है, इसलिए कि इंडिया एक यंग कंट्री है और इसकी जो अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा लेबर फोर्स, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के लिए ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज का भी मामला देखना होगा भारत को, और अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को ग्लोबल एमिशन के उसमें नीचे लाना होगा। भारत की जो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ सस्टेनेबल है वो 5% पर ईयर से है, लेकिन और 2050 तक ये बढ़ती ही जाएगी। अगर और बेहतर पॉलिसीज़ लाई गई तो और ज़्यादा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिल सकता है। इन्होंने कहा है कि अगर हम अज्यूम करें कि जीडीपी हर साल 5% बढ़ेगा, जबकि अमेरिका का 1.4% बढ़ रहा है, तो 2050 तक इंडिया का जीडीपी परचेसिंग पावर के हिसाब से अमेरिका के 30% पे चला जाएगा, जहां पे आज चाइना है। यूनाइटेड नेशंस मीडियन फोरकास्ट के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक अमेरिका से 4.5 गुना ज़्यादा होगी और इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से 30% ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी पावर बन चुका है, और ये इमेजिन करने में कोई हमें परेशानी नहीं है कि 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए वेस्टर्न लीडर्स इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए इंडिया के साथ डील करना ज़्यादा आसान है। एक मसला आखिर में ज़ाहिर है, इन्होंने ये फाइनेंशियल टाइम्स है तो वेस्ट का अखबार आखिर में कहीं ना कहीं तो काला मार्क लगाएगा ना,
तो एक मसला है इंडिया का, वो है क्या इंडिया की डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी रहेगी। ये मैं अगले हफ्ते डिस्कस करूँगा। अजीज़ दोस्तों, मैंने आपके सामने एज इट इज़ ये रिपोर्ट रखी है। ज़ाहिर है इन्होंने, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी अपनी एक रिसर्च होती है, एक रिपोर्टिंग होती है, जिससे ये अंदाज़े लगाते हैं मुख्तलिफ़ इकोनॉमीज़ की। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी एक रिपोर्ट दी है कि 135 मिलियन इंडियन, 13.5 करोड़ इंडियन पिछले 5 साल में गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए। एक यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम है कि एक गुर्बत की लकीर, पॉवर्टी लाइन रखी है कि दुनिया में कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये बताया है कि 135 मिलियन इंडियन अब गुर्बत की उस लकीर से ऊपर आ गए हैं। और सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में 56 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। 2015-2016 में 24.9%, हर चौथा इंडियन गुर्बत की लकीर से नीचे था। लेकिन अब ये 15% हो गया है, 10% कम हो गया है। और इसकी फिर डिटेल्स हैं सारी, ज़ाहिर है अब ज़्यादा आपको मैं डिटेल्स में डाल के इस पे वो बोर नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि इस यूनाइटेड नेशंस ने ये तारीफ़ की है कि भारत ने 15 साल में $415 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ गए, यानी वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ चले गए हैं। 415 मिलियन। पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें तो वो गरीब होती जा रही है पब्लिक, लेकिन भारत में पब्लिक का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को इंडिया ने पीछे धकेल के नंबर 1 पे आ गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दुनिया की 57 सेंट्रल बैंक और 85 अदर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनके पास टोटल $21 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियल सर्वे रिपोर्ट में ये बताया है कि हमारी पहली प्रेफरेंस इंडिया है। 2022 में 71% की प्रेफरेंस थी चाइना और 51% की थी इंडिया। इस साल 51% है चाइना। भारत 2022 में 66% की चॉइस थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन चाइना के 71 के मुकाबले में 76% भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सिचुएशन ये है अज़ीज़ दोस्तों कि भारत ने कुछ डेवलपमेंट्स की हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क के हिसाब से भारत चाइना से ऊपर चला गया है। वर्ल्ड नंबर 2 है रोड नेटवर्क के हिसाब से। इसी तरह इंडिया का जीडीपी डबल हुआ है पिछले 9 साल में। पर कैपिटा 1.5 गुना बढ़ा है, मतलब 50% बढ़ा है। पहले 78,000 इंडियन रुपीस था पर कैपिटा 2014 में, आज 115 है। एक्सपोर्ट 200 बिलियन की थी, आज 750 बिलियन की है। ये 2014 और 2023 की बात हो रही है। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 40% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी थी, आज 95% गाँव में है। पहले AIIMS 7 थे, आज 22 हैं। नेशनल हाईवेज 25,000 किलोमीटर थे, आज 53,000 किलोमीटर हैं। रेलवे 22,000 किलोमीटर थी, आज 55,000 किलोमीटर है। दुनिया में रोड क्वालिटी के हिसाब से भारत 88 नंबर पे था, आज 42 नंबर पे है। रिन्यूएबल एनर्जी 25 गीगावाट प्रोड्यूस करता था 2014 में, आज 95 गीगावाट। 1 GB डेटा 15 रुपये का है। इंटरनेट कनेक्टिविटी
58 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट था 2014, आज 771 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन 4.4% थी, आज 76% है। MBBS की सीटें 51,000 थीं, आज 1 लाख से ज़्यादा हैं। मेडिकल सीट्स 31,000 थीं, आज 65,000 हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 660 हैं। इंडिया ने 700 मेगावाट का एक डोमेस्टिकली बिल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए स्टार्ट कर दिया है गुजरात में। ये इंडिया का अपना आत्मनिर्भर इंडिया का हिसाब किताब है। तो अजीज़ दोस्तों, एक फैक्टर रह जाता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज़्यादा है। भारत की हिस्ट्री के लास्ट 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 2016 में 5 करोड़ लोग इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे। 2023 में 3 करोड़ 56 लाख, तो कम हुआ है। इसलिए ये एक चीज़ है कि इंडिया को अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए एक बेटर एजुकेशन और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, जिससे कि भारत जो कि इसका पोटेंशियल है उस सुपर पावर लेवल तक चला जाएगा। अजीज़ दोस्तों, ये एक लंबी चौड़ी रिसर्च मुख्तलिफ सेक्टर्स में करके मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ के आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ लाया हूँ और कोशिश की है कि करेक्ट चीज़ें लाऊं, ना कि मैं एक भक्त की तरह अगेन के मैं बिल्कुल आंखें बंद करके वो नहीं करूं। जो रियलिस्टिक चीज़ है आपके सामने वो रखी है। होपफुली आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।